Assalamu alaikum friends, welcome to our YouTube channel Healthy Vlogger. I am Sarfaraz. Today we are going to start our tutorial number 2. Today in this video we will learn about routing. In this part 1 we will cover simple routing and nested routing, and in our next part we will cover group routing and dynamic routing. Hope you will find. So first of all we will open the project that we have yesterday created. So I will press Ctrl J. It will open our terminal. Make sure it is active in terminal and type npm node package manager run dev. We will press enter and it will start our project. So today we will work in app. So first of all let me tell you about page.jsx. Page.jsx is the special file that will render wherever it is available. For example, in our app folder it is available in root of app folder. It means when we visit localhost 3000, then our this page will render. So let me show you. When I visit localhost 3000, it will open in my Chrome. So it will render this page. Whatever changes we made in this page will be reflected on that page. यानी जो भी हम इस पेजेस पर चेंज करेंगे वो हमारी localhost 3000 पर चेंजेस होंगी. तो page.jsx इम्पोर्टेंट फाइल है जो हमारे राउट पर सबसे पहले रेंडर होती है. इससे पहले लेआउट होती है पर वो बाद में हम डिस्कस करेंगे. पर बात करें हमारे HTML या डिज़ाइन वगैरह की या UI की, वो हमारा page.jsx प्रोवाइड करता है. तो ये हमारा पेज लोड हो गया. तो ये हमारा सिंपल जो हमने page.jsx फाइल देखी है, tsx फाइल वही है. तो मैं यहाँ पे चेंजिंग करूँगा. यहाँ पे करता हूँ Ctrl J एंड मैं इसको सारा रिमूव कर देता हूँ पहले. और यहाँ मैं सिंपली एक h1 टैग लगा देता हूँ, जिसे फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड. और इसको मैं कुछ CSS दूँगा, टैलेंट CSS की क्लासेस, क्योंकि हम यहाँ पे टैलेंट CSS यूज़ कर रहे हैं. तो वो डिफ़ॉल्ट जो HTML की स्टाइलिंग होती है उसको रिमूव कर दे दीजिए. यहाँ में आप देखेंगे यहाँ मेरे पास हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है. ये कौन सा राउट है? हमारा रूट लेआउट है, रूट राउट है. तो यहाँ मैं HTTP तो ये हमारा रूट लेआउट है. इस पर हमारे पास जो पेज लोड होता है वो होता है page.jsx. कौन सा पेज लोड होता है? page.jsx जो हमारे रूट में है. ओके. अब हम चाहते हैं कि हम ऐसा राउट बनाएं. फॉर एग्जांपल जब भी हम लोकल होस्ट अबाउट पर जाएं, जैसे कि HTTP localhost 3000 / अबाउट पर जाएं, तो हमारा अबाउट का पेज शो हो, ना कि ये हेलो वर्ल्ड वाला पेज. तो वो हम किस तरह बनाएंगे? तो इसको हम कहते हैं सिंपल राउटिंग. ठीक है. तो चलते हैं, अब बनाते हैं अबाउट अस का पेज. तो अबाउट अस का पेज बनाने के लिए जो नेक्स्ट चीज़ होता है वो डायरेक्टरी, यानी डायरेक्टरी पर डिपेंड करता है. जिस तरह हम फोल्डर बनाते हैं, ये फोल्डर्स पर डिपेंड करता है. जितने ज़्यादा फोल्डर्स उतने ज़्यादा URLs. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करूँगा, यानी एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा और उसका नाम रखूँगा अबाउट. ठीक है. अब ये मेरा अबाउट का राउट हो गया. अब मैं यहाँ पे page.jsx फाइल बनाऊँगा, page.jsx नहीं tsx सॉरी. और यहाँ पे हम फंक्शनल कंपोनेंट बनाएंगे जिस तरह यहाँ पे ये बना हुआ है. तो हम सबसे पहले हम लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन. यहाँ पे मैं लिखूँगा अबाउट. मेक श्योर इसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो, फर्स्ट लेटर. और इसके बीच में
हमें जो भी अगर जावास्क्रिप्ट लिखनी है या लॉजिक लिखना है वो हम रिटर्न से पहले लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ लेट नेम इज़ इक्वल्स टू सरफराज, ओके, और इसको मैं यहाँ पे टाइप दे देता हूँ। और इसके बाद अगर हमें कोई HTML रेंडर करनी है, कुछ भी रेंडर करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे JSX। JSX क्या होती है? JSX में हम यानी HTML को HTML एक एडवांस वर्जन है जिसके बीच में हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मैं यहाँ पे लिखूँ ना H1, इसको मैं कुछ क्लासेस दे देता हूँ, जैसे कि टेक्स्ट 3XL फॉन्ट बोल्ड एंड टेक्स्ट सेंटर में कर देता हूँ यहाँ पे। जिस तरह आपने देखा होगा HTML में, तो वहाँ पे हम स्टैटिक चीज़ें लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हेलो वर्ल्ड, HTML में हम इस तरह लिखते हैं। यहाँ HTML में हम यहाँ पे बीच में जावास्क्रिप्ट नहीं लिखते, पर जो JSX होता है या TSX होता है उसमें हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं बाय एडिंग कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस में हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं या जावास्क्रिप्ट जो वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल कर्ली ब्रेसेस और फॉर एग्जांपल नेम, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है वो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। इसको मैं करूँगा सेव एंड देन हम चलेंगे अपने राउट पर। तो यहाँ पे मैं लोकल उसके बाद टाइप करूँगा /about, तो देखिए मेरे पास ये शो हो गया। अगर मैं यहाँ पे करूँ हेलो कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट हमारे पास डायरेक्टरी नहीं है, तो हमारे पास एरर आएगा 404, ठीक है। देखिए हमारे पास 404 एरर आ गया। तो इस तरह हम यहाँ पे सिंपल राउटिंग बना सकते हैं। तो आप मैं यहाँ पे अगेन रिकैप कर देता हूँ। यहाँ पे JSX होता है जो कि स्पेशल फाइल होता है UI के लिए, यानी ये जो हमारे जो वेब ऐप है उसमें हमें UI देता है। और जो राउटिंग होती है वो यहाँ पे डायरेक्टरी बेस्ड होती है, यानी डायरेक्टरीज पर डिपेंड करती है। इसके बाद अगर हम दूसरा राउट बनाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूँ कॉन्टैक्ट, ठीक है। और कॉन्टैक्ट के अंदर मैं यहाँ पे page.jsx फाइल नहीं बना रहा, कोई दूसरी फाइल बना रहा हूँ, तो आप देखेंगे वो रेंडर नहीं होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ कॉन्टैक्ट file.tsx, ठीक है। और या मैं RFC यानी क्विकली लिख रहा हूँ, यहाँ पे कहता हूँ हेलो, ठीक है। फिर मैं यहाँ कॉन्टैक्ट पर विज़िट करूँगा, इसको कहता हूँ रिस्टोर, तब भी देखिए यहाँ पे 404 आ रहा है, जबकि हमारे पास फाइल यहाँ पे अवेलेबल है। पर प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो फाइल का नेम है वो गलत है। तो यहाँ पे अगर मैं फिर फाइल रेंडर करवानी है तो यहाँ पे हमें पेज लिखना पड़ेगा, पेज। अब आप इससे विज़िट करेंगे वहाँ पर, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे हेलो शो हो रहा है, ठीक है। इसको जूम करूँ, ये हमारे पास हेलो शो हो रहा है। तो ये होता है page.jsx। अब हम देखते हैं नेस्टेड राउटिंग। नेस्टेड राउटिंग क्या होती है मैं दिखाता हूँ आपको। हमने ये देख लीजिए दोनों। अब हम चाहते हैं कि हम ऐसा राउट बनाएं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जैसे आपने बहुत सारी वेबसाइट पर देखा होगा, वहाँ पे एक कैटेगरी का राउट होता है, यानी कैटेगरी का URL होता है, जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज शो होती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पेज हो गया, ठीक है। और यहाँ हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज अवेलेबल होती हैं। या फॉर एग्जांपल आपने ब्लॉग्स देखे होंगे, डिफरेंट हमारे पास ब्लॉग होते हैं, ठीक है। यहाँ मेरे को थोड़ा यहाँ मेरे पास डिफरेंट ब्लॉग्स होते हैं। तो ये हमारा एक राउट होता है, फॉर एग्जांपल HTTPS लोकल होस्ट 3000 ब्लॉग्स, ठीक है। ये हमारा एक राउट हो गया। और जो हमारे पास ये ब्लॉग्स हैं इनके भी राउट हैं, इनका सेम इनिशियल इस तरह होगा। फॉर एग्जांपल मैं बैठ देता हूँ HTTPS लोकल होस्ट 3000 ब्लॉग्स, फॉर एग्जांपल ब्लॉग 1 फॉर एग्जांपल, ठीक है। जैसे हम विजिट करेंगे तो हमारे पास ये फर्स्ट वाला ओपन होगा, ब्लॉग 2 करेंगे तो सेकंड वाला, इसी तरह आप एग्जांपल समझ लीजिए। या आप कैटेगरी में देखें कि क्लॉथ्स की कैटेगरी होती है, शूज़ की होती है, जैसे कि ई-कॉमर्स पर होती है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे नेस्टेड राउटिंग होती है, जो कि इस तरह होती है, यानी ब्लॉग्स तो होगा, उसके आगे अंदर हम कैसे जा सकते हैं। लेकिन डायनामिक होती है, वो हम अपना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हम नेस्टेड देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ
जैसे मैं HTTPS लोकल होस्ट 3000 फॉर एग्जाम्पल कंट्री एंड पाकिस्तान, इसमें कंट्री के आगे पाकिस्तान पर टाइप करूँ तो मेरे पास पाकिस्तान वाला पेज आ जाए। ठीक है, तो वो हम किस तरह करेंगे, या पाकिस्तान वाला हम कुछ पेजेस बनाएंगे जैसे कि इंडिया वगैरह का, कुछ हमें भी पेजेस बनाएंगे। ओके, तो यहाँ हम क्विकली अपने PS कोड में चलते हैं और हम सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाऊँगा कंट्री के नाम से, यानी हम एक राउट बना रहे हैं कंट्री के नाम से, जो हमारा मेन राउट होगा स्लैश कंट्री के बाद। इसके अंदर हम दूसरा फ़ोल्डर बनाएंगे पाकिस्तान के लिए, मैं लिखूँगा पाकिस्तान, और इसके अंदर मैं लिखूँगा page.tsx, और यहाँ मैं फंक्शन बनाऊँगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल रिटर्न H1 H2 आई लव पाकिस्तान फॉर एग्जांपल। ठीक है, क्लास देता हूँ अगर हमें कुछ बड़ा हो, टेक्स्ट से 6 एक्सेल कर देता हूँ, फॉन्ट सेमी बोल्ड, टेक्स्ट सेंटर। ओके, अब मैं जैसे यहाँ पर लोकल उसके बाद टाइप करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं भी कहता हूँ कंट्री। ठीक है, उसके बाद जैसे मैं पाकिस्तान लिखूँगा तो हमारे पास आई लव पाकिस्तान वाला पेज आ जाएगा। ठीक है, जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो ये कौन सा हो गया, नेस्टेड राउटिंग है, यानी एक तो राउट है उसके अंदर हमने दूसरा राउट बनाया है। इस तरह आप मल्टीपल राउटिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दूसरा पेज बनाऊँगा जापान के लिए, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। कंट्री के अंदर मैं बनाऊँगा जापान के अंदर मैं बनाऊँगा page.tsx, और या मैं करूँगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन जापान रिटर्न। ठीक, तो मैं जापान पर विज़िट करूँगा, मैं जाऊँगा जापान, इंटर, देखिए मेरे पास आ गया आई लव जापान। अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरे राउट पर जाऊँ तो मेरे पास 404 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करूँ इंडिया, तो हमने इंडिया का राउट नहीं बनाया तो यहाँ पे 404 आ रहा है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेस्टेड राउटिंग और डायनामिक राउटिंग, उसमें हम जो यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं वो हम गेट करना सीखेंगे, और उसके बेस वो टेक्स्ट हम यहाँ पे शो करवाएंगे। तो आज तक इतना ही, तो हमें अपना क्विक रिकेप कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा page.tsx को, जो हमें UI देता है अपने पेजेस के लिए। यहाँ पे आप बटन्स भी बना सकते हैं, पर यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जो भी हमने HTML वगैरह देनी है वो हमें एक स्पेसिफिक अपना जो होता है पेरेंट के अंदर देनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे मेन इसका पेरेंट बना रहा हूँ, यानी जो भी हमारा टेक्स्ट होगा, जो स्टाइलिंग होगी, जो भी HTML होगी, वो हमारी मेन टैग में आ जाएगी। और दूसरा टैग भी होता है इसमें, वो होता है खाली, ये इसका नाम मुझे थोड़ा जहन से निकल गया है, इसको क्या कहते हैं, कोई नहीं, ए से पूछते हैं, व्हाट इज़ नेम ऑफ दिस फोल्डर। देखिए क्या नाम बता दिया इसकी, दिस इज रिएक्ट फ्रेगमेंट। हाँ, रिएक्ट फ्रेगमेंट विच इज़ a type of JSX element that can be used to group together other elements without adding an extra DOM node। तो ये भी हम ऐड कर सकते हैं। ओके, मैं 2 बटन से ऐड करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, या लिंक से ऐड करता हूँ। तो लिंक हम JSX में कैसे ऐड करते हैं, L कैपिटल लिंक, और इसको हम नेक्स्ट लिंक के इंपोर्ट करते हैं। जैसे आप टैब प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद उसको हेरेफ चाहिए, हेरेफ में हम जो अपना URL है, यानी कहाँ पर रीडायरेक्ट करना चाहते हैं वो लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कंट्री पाकिस्तान पर। ओके, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ क्लोज, और यहाँ पे लिखूँगा विज़िट पाकिस्तान, और मैं यहाँ पे कहूँगा शिफ्ट ऑल्ट डाउन एरो, इसकी कॉपी बन जाएगी, और यहाँ पे लिखूँगा जापान, यहाँ पे लिखूँगा विज़िट जापान। ओके, इसको मैं यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग देता हूँ, मैं कहता हूँ क्लास नेम
px3 py2 rounded md bg फॉर एग्जाम्पल मैं भेजता हूँ ग्रीन लाइट एंड ये टेक्स्ट एक्सेल कर देता हूँ। तो सेम क्लास में यहाँ पे दूंगा जापान में कौन सा कर देता हूँ, बिल देता हूँ। ओके, यहाँ पे विज़िट करते हैं अपने होम पेज पर। तो हमारे पास एक सिंपल 2 बटन्स आ गए। जैसे मैं विज़िट पाकिस्तान पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास आई लव पाकिस्तान वाला पेज आ रहा है, और जैसे मैं विज़िट जापान वाला विज़िट करूँगा लेकिन आई लव जापान वाला पेज आ गया। तो आप इस पर प्रैक्टिस करें, कोई भी एरर आता है तो हमें कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे यूट्यूब चैनल सरफराज ओनर को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वहाँ पे मैं कुछ मिनी प्रोजेक्ट्स ला रहा हूँ नेक्स्ट.js के, आप वो भी देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो।